Okay, so we are going to learn should, must सर, and ought to, and after this we'll read some more things. हाँ. मेरा जो सेकंड वाला स्टेटस था वो अच्छा था लिपसिंग उसकी. No, I could not see today, so I will see and I'll let you. Okay. I did not see your. Okay, it's all right. So we are generally very much interested that if somebody is observing our status or not, right? So it is generally a common thing in नहीं, आप everybody. बोल रहे थे ना कि स्टेटस नहीं लगाती है वो, तो लगाए थे, तो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं. और किसी के कोई मतलब नहीं है, देखे ना देखे, भगा के देखे, कुछ करके देखे, उससे मतलब नहीं है हमको. Okay, all right. So I'll see and I'll let you know. अच्छा, यहाँ देखिए बोर्ड की तरफ सब लोग. Look at the board. I have written should, must and ought to. Okay, should, must and ought to. इसका हम लोग बातचीत में काफी यूज करते हैं, बट वी आर कंफ्यूज्ड कि should कब लगाएं, must कब लगाएं and ought to कब लगाएं. तो इसका पूरा एक पहले ना बेसिक्स पकड़ लीजिए अच्छी तरह से. आपको अगर कुछ करना चाहिए, जो भी कुछ आपको करना चाहिए नॉर्मली, अगर आप वो बात करना चाहते हैं तो शुड का यूज करिए, राइट? और जितनी भी मॉडल्स होती हैं सबके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ये मैंने कल आपको बताया था ऑलरेडी. सो शुड के बाद वी1 लगाइए. जैसे तुमको जाना चाहिए, यू शुड गो, या मुझे स्क्रीन पे आना चाहिए तो आई शुड कम ऑन द स्क्रीन, या तुम्हें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, यू शुड टेक सम रेस्ट. ओके, इस तरह से कॉमन बातों के लिए जो भी करना चाहिए किसी को, मुझे, तुम्हें, तो आप शुड लगा दीजिए. मस्ट आप यूज करोगे जब बिल्कुल एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी आ गया. स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी मीन्स बहुत जरूरी हो गया कुछ करना, राइट? तो करना ही चाहिए, जरूर करना चाहिए, इस तरह के सेंस आएंगे तो आप मस्ट का यूज लगाइए. जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है कि तुम्हारी माँ सीरियस है और तुमको अभी क्या जरूर एम्बुलेंस को कॉल कर लेना चाहिए, बुला लेना चाहिए. तो योर मदर इज सीरियस, यू मस्ट कॉल एन एम्बुलेंस. यू मस्ट कॉल एन एम्बुलेंस. तो मस्ट का यूज कब करेंगे? जब बिल्कुल जरूरी हो जाए. वैसे आप जनरल सेंस में भी बोल सकते हैं कि तुमको जरूर ये करना चाहिए, यू मस्ट डू योर होमवर्क. जैसे आप लोग को जरूर जब मैं पूछता हूं तो आपको जरूर आंसर देना चाहिए. तो व्हेन आई एम आस्किंग क्वेश्चंस, यू मस्ट आंसर, यू मस्ट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली. ओके, आप जनरली शुड और मस्ट को वैसा वर्सा कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, अगर अपनी बात पर आप जोर देना चाहते हैं. तो फॉर जनरल टॉक्स, जनरल थिंग्स, यू कैन यूज शुड. For something very important, something compulsory, you can use must. And ought to कब यूज करते हैं? तो ought to का यूज लगभग ना के बराबर करते हैं लोग, बट आप जान के रख लीजिए कि ought to हम लोग कब यूज करते हैं. अगर आपको बुक्स में दिखाई पड़ता है या आप लिखना भी चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो ought to का यूज होता है मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए. मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जो रूल्स रेगुलेशंस है ना सोसाइटी के या घर के, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके बारे में जब बात कर रहे हैं तो ought to आप लगा सकते हैं. जैसे कि आपको बड़ों का आदर करना चाहिए तो आप बोल सकते हो यू ought to obey your, you ought to respect your elders. या हमको अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए तो we ought to respect our elders, ऐसा हम कर सकते हैं. ठीक है, तो we ought to respect our elders. इसी तरह से हमको रोड्स के जो रूल्स होते हैं वो फॉलो करना चाहिए तो we ought to obey the rules of the road. ओके, लाइक और भी कुछ चीजें जैसे बड़ों का आदर करना. जैसे अभी मान लिया ये लगा है, लॉकडाउन लगा है, तो वी एवरीवन ऑट टू कीप अ डिस्टेंस ऑफ 1 फीट होता है ना, 2 फीट. सो वी ऑट टू कीप अ डिस्टेंस ऑफ 2 फीट. सो इस तरह के केसेस के लिए आप ऑट टू का यूज करेंगे. ओके, तो कुछ जनरली करना चाहिए उसके लिए आप शुड लगा दीजिए, जरूरी कुछ करना चाहिए उसके लिए मस्ट लगा दीजिए, और मॉरली कुछ करना चाहिए नैतिक रूप से तो उसके लिए आप ought to का यूज कर सकते हैं. ओके, तो कुछ स्पेशली यहाँ पे जो एडवाइजेस है या जनरल ड्यूटीज है उसके लिए आप शुड को काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं. आई एम राइटिंग फ्यू थिंग्स हियर. जैसे सपोज एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को बहुत सारी चीज करना चाहिए, राइट? या एक टीचर है फॉर एग्जाम्पल, सो अ टीचर को भी कुछ कुछ चीजें करनी चाहिए, जो करना चाहिए वो करना ही चाहिए, राइट? देन आई कैन टेक फ्यू मोर थिंग्स. जैसे एक डॉक्टर है तो डॉक्टर की भी कुछ ड्यूटीज होती है जो उसको करना चाहिए. हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को भी कुछ चीजें करनी चाहिए. देन पेरेंट्स के बाद और क्या आ सकता है? स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, पेरेंट्स. गवर्नमेंट की बात करो कि गवर्नमेंट को भी कुछ कुछ करना चाहिए जो गवर्नमेंट नहीं करती. तो आप जनरली एडवाइस देते रहते हो कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, गरीबी हटाना चाहिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए. ये सारी बातें आप जब करोगे तो आप
आप शुड का या मस्ट का यूज कर सकते हैं। तो जनरली क्या करिए आप लोग, शुड और मस्ट को अपनी टंग पे लेके आइए, ज्यादातर शुड या मस्ट का यूज करिए, दो में से जो भी हो जाए चलेगा, लेकिन शुड बहुत ज्यादा चलता है। ओके, तो हम लोग इसमें छोटी छोटी कुछ एक्टिविटीज करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को क्या क्या करना चाहिए, है ना। तो एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, बहुत कॉमन कॉमन चीजें लें। जनरल लाइफ की बात करें तो उसको, एक स्टूडेंट को टाइम से उठना चाहिए, है ना, टाइम से सोना चाहिए। या फिर और देखें तो एक स्टूडेंट को और क्या क्या चीज करनी चाहिए, होमवर्क करना चाहिए। अगर वो लाइफ में कुछ करना चाहता है तो उसको थोड़ा सर्च करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। ओके, देन फ्यू अदर थिंग्स, अगर वो कोई क्लास अटेंड कर रहा है तो उसको वहां पे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ओके, सो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आप शुड का यूज करते हो। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग व्हाट अ स्टूडेंट शुड डू। मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूँ, उसको आप सुनेंगे, फिर मैं आपसे भी पूछूंगा तो आपको भी बोलना होगा। जैसे एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, अ स्टूडेंट शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक स्टूडेंट को सुबह जल्दी वेकअप करना चाहिए। अगर ओके, शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही शुड डू हिज होमवर्क, उसको अपना होमवर्क करना चाहिए। सम अदर थिंग्स, he should give time for studies, he should not waste time for unnecessary things, फालतू चीजों के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, देन he should also help his parents, या अगर कोई गर्ल है, फीमेल स्टूडेंट है फॉर एग्जाम्पल, शी शुड हेल्प हर मदर विद द किचन वर्क, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से किसी भी एक पर्सन का जो जो ड्यूटीज होना चाहिए वो आप शुड के माध्यम से बता सकते हैं। सो वी आर हियर, आई एम अ टीचर एंड यू आर अ स्टूडेंट। सो आप मुझे बताइए, व्हाट शुड अ टीचर डू, एक टीचर को क्या क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। पहले हिंदी बोलो और फिर उसको इंग्लिश करेंगे हम लोग, राइट। आपके हिसाब से आप लोग बहुत सारी क्लासेस अटेंड करते हैं, यू अटेंड सम ऑनलाइन क्लासेस, यू अटेंड सम ऑफलाइन क्लासेस, यू गो टू स्कूल एंड देन यू लर्न बाय मेनी ऑफ द टीचर्स। क्या क्या लगता है टीचर्स की ड्यूटी क्या होनी चाहिए? टेल मी इन हिंदी फर्स्ट, विल ट्रांसलेट दैट इनटू इंग्लिश। पहले थॉट्स डेवलप करिए कि क्या करना चाहिए, एक टीचर को क्या करना चाहिए, बताइए। लेट्स इंटरैक्ट, इंटरैक्ट करिए, सब लोग सर सुन रहे हैं अगर ना। कोई डल स्टूडेंट सर अगर कोई डल स्टूडेंट है ना, तो उसको डाउट हाँ, मोटिवेट करना चाहिए स्टडी करने के लिए। उसको मोटिवेट करना चाहिए। ओके, देखो और इसमें दो जो सेंटेंस बनते हैं। एक टीचर को, एक टीचर को अच्छा मोटिवेटर होना चाहिए, नंबर वन। सेकंड थिंग, एक टीचर को क्या करना चाहिए, जो क्या बोला आपने, थोड़ा एक बार फिर से बोलो उसको। सर प्रॉब्लम, अगर कोई डल स्टूडेंट है ना, तो सर उसको मोटिवेट करना चाहिए स्टडी करने के लिए और उसको हेल्प करना ओके चाहिए। ओके ओके, वेरी नाइस। तो एक टीचर को, जो एक डल स्टूडेंट है उसको मोटिवेट करना चाहिए, या उसको क्या 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 करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। या मोटिवेट के बदले एक अच्छा बढ़ा सकता है, एनकरेज करना चाहिए। तो चलो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं। एक टीचर को डल स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए, तो आनंद कैसे बोलोगे आप इसको? आई कांट हियर योर वॉइस। शिवानी, आप ही कैसे बोलोगे इसको? तो ए और सोचो आप लोग। टीचर, a teacher must encourage their dull students. Their dull students, yeah, his dull students, a teacher must encourage his dull students. Okay, okay. अच्छा, एक और सेंटेंस आया, बहुत ध्यान से सुनेंगे। टीचर को एक अच्छा मोटिवेटर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ होने के लिए क्या लगेगा, कोई बताएगा? Must be a motivator. हाँ, a teacher must be a good motivator, या ऐसा बोल दो, a teacher should be a good motivator। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो V1 है ना, इसके बदले आप बहुत बार बी लगाते हो। तो बी को अगर आप लोग मेरे साथ सीखते जाएंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि बी बड़ा डिस्टर्ब करता है आप लोग को। कभी मे बी लगा देते हो, कभी कैन बी लगा देते हो, शुड बी भी लगा दोगे आप। तो कहाँ सेलेक्ट करके लगाना है बी को? अ टीचर शुड बी अ गुड मोटिवेटर। और क्या होना चाहिए टीचर को, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? अच्छा, एक टीचर के पास जो भी उसका सब्जेक्ट है, उसका नॉलेज अच्छा होना चाहिए ना। एक टीचर के पास
अच्छा नॉलेज होना चाहिए उसके सब्जेक्ट का। चलो इतना बोलते हैं, एक टीचर को अच्छा नॉलेज होना चाहिए। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? एनीबडी? A to have knowledge, good अच्छा, केवल knowledge. शिवानी नहीं बोलेंगी। डोंट अलाउ ओनली वन पर्सन, उसको सुपरसीड करिए। किसी एक व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देना, आपको पीछे खींचना है। तो कोई एक एक बोल रहा है तो इट इज बैड फॉर अदर्स, हाँ, राइट? ट्राई एवरीबॉडी। मैंने आपको बताया था, जैसे मिठाई खाने के लिए मन करता है या जो भी चीज आपकी पसंद होती है उसके लिए आपका मन करता है ना, इंग्लिश को वैसा बनाइए कि आपको इंग्लिश में बात करने का मन करना चाहिए, राइट? खा रहे यू शुड, हाँ हाँ, अपने अपने उसमें मूड बना के बैठिए इंग्लिश क्लास में। और कोई भी काम करते हो ना, उसमें मूड बना के करिए तो आप बहुत सक्सेस करेंगे उसमें। जैसे सपोज मुझे गाना गाना और मैं बिल्कुल फालतू मूड में गाना गा रहा हूँ, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। या मैं टीचिंग ही कर रहा हूँ और टीचिंग करते समय बिल्कुल ऐसे ही सैड मूड बना के टीच कर रहा हूँ, तो विल इट बी इंटरेस्टिंग? इट वोंट बी इंटरेस्टिंग, समझ में भी नहीं आएगा आपको। सो प्लीज लिसन टू मी, प्लीज स्पीक, जिसको मौका मिलता बोलिए। शिवानी अकेले नहीं बोलेंगी। सेंटेंस क्या था? एक टीचर को अच्छा नॉलेज होना चाहिए। हु विल स्पीक? शिवानी, दूसरे लोग को टाइम दीजिएगा। ओके सर A teacher must have a good knowledge about a teacher must have good knowledge about his subject. Okay, कैसे बोलो? A teacher should have thorough knowledge. A teacher should have thorough knowledge about his subject. Okay, you know Khan sir, he has thorough knowledge about his subject. That's why he's very popular. So knowledge is very very important for a teacher, right? And और क्या होना चाहिए टीचर को? सोचो जरा, थोड़ा आपकी सोच भी बढ़ानी है मुझे। सर स्टडी को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना चाहिए, मतलब हाँ, very good. इंटरटेन के साथ। एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाना चाहिए। ओके, तो टीचर को अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। टीचर को अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। इसको कौन बोलेगा? शिवानी और साक्षी को छोड़ करके। a teacher must be have a interesting speech. अ टीचर मस्ट, अच्छा, अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। अ टीचर मस्ट मेक हिज टीचिंग इंटरेस्टिंग, ऐसा बोलो। अ टीचर मस्ट मेक हिज टीचिंग इंटरेस्टिंग, अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना लेना चाहिए। ओके, या एक टीचर को कैसा होना चाहिए? थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए। तो अ टीचर शुड बी एन इंटरेस्टिंग पर्सन। मैं बी के रूप में भी लेके आता हूँ, अ टीचर शुड बी एन इंटरेस्टिंग पर्सन। ठीक है, ऐसा। वेरी वेरी नाइस। और क्या होना चाहिए? सर टीचर को ना इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि बच्चे उससे क्वेश्चन पूछने में भी डरे, मतलब थोड़ा सा और फ्रेंड लाइक भी होना चाहिए। हाँ, और इतना 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 वो भी नहीं होना चाहिए, इजी भी नहीं होना चाहिए कोई भी क्लास छोड़ के भागे। आई मीन रेगुलर भी Hello? रहना चाहिए, स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए। अ टीचर शुड बी स्ट्रिक्ट ऑल्सो। अ टीचर शुड नॉट बी वेरी स्ट्रिक्ट। इन्होंने बोला टीचर को बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए और उसको फ्रेंडली होना चाहिए। चलो इसको कौन बोलेगा? दो सेंटेंस रिपू बोलेंगे। एक टीचर को बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए। रिपू। A teacher should not be so strictly. या A teacher should be friendly with students. वेरी वेरी। अ टीचर शुड नॉट बी सो स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्टली नहीं बोलो। अ टीचर शुड नॉट बी सो स्ट्रिक्ट, ही शुड बी फ्रेंडली विद द स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा सेंटेंस, वेरी नाइस। Rahat, can you repeat the same? Ripu is speaking very nicely. Ripu, I'm very happy with your progress. Yes. Prabhat Mishra. Sir, teacher should not be strict Okay. and he kind with his student. He should be kind. आपने बोला kind. He should be kind with students. Yeah, he should be friendly with his students. है ना? Okay. Yes. वो students का अगर टीचर को Sir. स्टूडेंट का दोस्त ही हो जाना चाहिए। A teacher should be friend of the students. हाँ, या प्रभात। Sir, आनंद बोल सर आई एम, अच्छा चलो मेरा आवाज तो जा रहा है कम से। ठीक है, कोई बात नहीं। आनंद, आनंद, आई एम बोलिए। चेकिंग दैट आई एम ऑडिबल और नॉट। You are checking whether you are audible or not. So you should check your voice when nobody is talking. You should find, should देखो मैं कैसे यूज कर रहा हूँ। You should find some space, then you should speak. So you should not interrupt in between the conversation. Shivani also forgets this, but she is very much excited to learn. That's a good thing of hers. But she should not interrupt when two people are talking. You know, we should not interrupt when two people are talking.
आपके बड़े लोग अक्सर बोलते हैं ना, जब दो बड़े बात कर रहे हो ना तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। चलो इसी को बनाओ कोई, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। साक्षी ट्राई करोगी आप इसको, शुड से बोलना। पहला सर सेंटेंस है when two elders। अच्छा हम बोलते हैं तो हाँ when two elders are talking, younger should not या interrupt between them. वेरी गुड। younger should not interrupt in between, very good। can anybody else repeat this? शिवानी आप ही रिपीट करो। और कौन बोलना चाहेगा इस सेंटेंस को? जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। the younger कौन should बोलेगा? not be interrupted. बड़ा अच्छा म्यूजिक आया था। हाँ सर A younger should not interrupt when two elder peoples are talking. So Anand, you should not interrupt when two elders are talking. I am talking with Shivani, so Anand should not interrupt. Now Anand, you can interrupt. Anand, tell me। क्या था, भूल गए, अब छोड़िए। भूल गए? Okay, it's all right, very good। अच्छा, इसके बाद शुभम को थोड़ा बोलना है ना। एक टीचर के अंदर और क्या क्वालिटी आपको चाहिए, होना चाहिए क्या? अच्छा, उसको टीचर को क्या करना चाहिए, एक टीचर को क्या होना चाहिए, और एक टीचर के पास क्या होना चाहिए, और कुछ सोचो शुभम। देखो, एक टीचर को अपने सब्जेक्ट को, हाँ, एक टीचर को अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए ना। ये भी एक चीज है जो टीचर के अंदर होना चाहिए, कि एक टीचर को अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए। यहाँ वर्ड्स आ रहा है एक्सप्लेन, अच्छी तरह से के लिए आएगा प्रॉपरली। अच्छी तरह से के लिए क्या वर्ड है, सब लोग सुनो, प्रॉपरली। ओके शुभम। यस सर, टीचर को अच्छे से बताना चाहिए, अगर स्टूडेंट ना समझे तो भी अच्छे से बताना चाहिए। हाँ, अगर एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा समझाना चाहिए, ये भी अच्छा सेंटेंस है। हाँ, पहले तो टीचर को टॉपिक को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए। ओके, a teacher should क्या सर? टीचर शुड बोलो, क्या सर? explain एक्सप्लेन the topic द टॉपिक properly। प्रॉपर्ली। ओके, अच्छा, वो कॉन्फिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। आप लोग अपने मन में पहले सोचा करो कि मैं बोल सकता हूँ, आई विल स्पीक, और गलती होगा तो देखा जाएगा। अच्छा, जब आपको ये डर नहीं रहता ना कि जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सोचते हो जब, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आता है। कभी भी जब आप फाइनली तैयारी कर लें हर चीज की, तो जब उसको करने जाए तब ये सोच के जाओ अब जो होगा देखा जाएगा, आई हैव टू डू माय बेस्ट, राइट। शुभम, कैन यू ट्राई वंस अगेन? एक टीचर को टॉपिक को, हाँ, टीचर शुड बी क्या बोल ओके बी, अगर अब चलो मैं समझा देता हूँ। ओके, चलो मैं समझाता हूँ पहले। सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। देखिए, शुड के बाद बी लग सकता है और शुड के बाद हैव भी लग सकता है। तो तीनों एग्जांपल समझाता हूँ। देखो, ऐसे समझना, मुझे पैसा कमाना चाहिए। अगर मैं ऐसा बोलूं तो मैं बोलूंगा आई शुड अर्न मनी। मुझे पैसा कमाना चाहिए, आई शुड अर्न मनी। तो यहां मैंने शुड के बाद अर्न लगाया। अब अगला सेंटेंस देखना, मुझे अमीर होना चाहिए। पैसा कमा लूंगा तो अमीर हो जाऊंगा, मुझे अमीर होना चाहिए। यहाँ पे होना आया है ना। होना मतलब कैसा होना चाहिए, अमीर होना चाहिए। तो आई शुड बी रिच, आई शुड बी रिच, ऐसा। अगर मैं बोलूं मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए, मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए, तब पास में होने की बात आ गई ना। तो आई शुड हैव अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, ओके। जैसे तुमको बीमार पड़ना नहीं चाहिए, मतलब बीमारी पकड़ना नहीं चाहिए तुम्हारे पर, तो यू शुड नॉट फॉल इल, यू शुड नॉट फॉल इल। अब अगला सेंटेंस है, तुम्हें बीमार होना नहीं चाहिए, तो यू शुड नॉट बी इल, यू शुड नॉट बी सिक, यू शुड नॉट बी इल। ये अच्छा है। और थर्ड सेंटेंस है कि तुमको बुखार नहीं होना चाहिए। बुखार तो आपके अंदर होगा, यानी हैव वाला केस आ गया, तो यू शुड नॉट हैव फीवर, राइट। इसी तरह से तुमको दूसरों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट कंफ्यूज अदर्स। और तुमको
कंफ्यूज होना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट बी कंफ्यूज, और तुम्हारे पास कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, यानी तुमको कंफ्यूजन, यू शुड नॉट हैव कंफ्यूजन। आर यू गेटिंग इट? ओके, इट्स ऑल राइट। नाउ नेक्स्ट, तो ये हुआ टीचर का। अच्छा, एक डॉक्टर के बारे में और कुछ बताइए, डॉक्टर के बारे में, टीचर के बारे में आप लोग मुझे सलाह दीजिए। आई एम सजेस्टिंग यू। अच्छा, अभी क्या करते हैं हम लोग, एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं, मैं आप लोग को सजेस्ट देता हूँ। यू नो, स्टूडेंट शुड बी अ गुड लर्नर, he should be very regular in the class, he should listen the lecture very very carefully, and he should ask as many questions as possible. Okay, a student should be in time, and you all should, when you are attending online classes, you should come on screen, you should not be afraid of coming on the screen, so you should be on the screen. Okay, a student should be a very good listener, he should try to speak. Okay, he should try to understand the concept very clearly. Then some more things about students, you know, a student should make his timetable, he should do his homework. Okay, he should plan his future. ऐसे स्टूडेंट के लिए मैंने बहुत सारी चीजें बता दिया। अब आप लोग मुझे सजेस्ट करिए, what I should do, what should I do, what will you suggest me? I want to get your suggestions. Let's be friends today, and I would like your suggestions for a teacher. As a teacher, what I should do. आप मुझे बोलेंगे सर you should do this, क्या करना चाहिए? आनंद ने एक एडवाइस दी थी मुझे कि सर you should, क्या क्या एडवाइस दी थी आनंद? स्टूडेंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्या करना चाहिए? वीक स्टूडेंट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। A student should focus much on weak students, है ना? Okay, it's all right. When I teach, I focus on all. What I believe, you know, a teacher must focus on weak students, but they should focus all the students, because otherwise, you know, if I'm focusing only on weak students, the other students will be getting bored and they will be leaving the class. It happens generally. I know the reason why people quit in between the class, because they think they know it, and a teacher is boring us. हम लोग को बोर कर रहा है टीचर, ये सब हमको नहीं पढ़ना है, हमको बोलना है बस, something like this, कुछ ऐसा ख्याल आता होगा. So will you suggest me? I am looking for your suggestions. देखते हैं क्या सोचते हो आप लोग. सर शिवानी, सर एक टीचर को नहीं, अभी एक टीचर छोड़ दो, अभी आप डायरेक्टली शिवानी, आई एम ए टीचर, अभी मुझे डायरेक्टली आप सजेस्ट करो अगर कर सकते हो तो. सर Can you आप suggest ना me? ऑल परफेक्ट है आप, सर यू आर परफेक्ट, कोई No, I am not सजेशन क्या perfect. करे? You know, I know there are many things missing in our class, which I will be doing later. So our next month is going to be very, very interesting, very much creative. I was very busy, so many things I did not do. I know what I did not do, but still I am looking for your suggestions. Ripu is suggesting me something. Should का use आएगा? I think you should be strict. It's a very, very good suggestion. So he's saying I should be more strict. I am not strict. Okay, Ripu, I will follow your advice. Anybody else? और रिपु आप कुछ और भी सलाह दे सकते हैं. आनंद will give me some advice. Anand is a good advisor. Anand, are you listening to me? सर वैसे तो आप ठीक ठाक ही, वैसे तो आप ठीक ठाक ही है. वैसे तो आप ठीक ठाक हैं, तो ठीक ठाक हूँ. ओके, चलो, बट यू एडवाइस मी प्लीज. बस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाइए. यू शुड बी स्ट्रिक्ट. अरे इंग्लिश में बोलो ना, ये मैं सच की एडवाइस जो मांग रहा हूँ आपसे ना, इसका पता है कि एग्जांपल्स में बोलिए. यू नो, स्पीक इन इंग्लिश, डोंट बी पर्सनल. इतना पर्सनल नहीं होइए, हिंदी में नहीं बोलना है, इंग्लिश में बोलना है. सजेस्ट मी इन इंग्लिश प्लीज. Prabhat Mishra will suggest me something. Sakshi will suggest me something. Everybody is telling me, sir, you should be more strict. So I will be very strict from next week. Okay. Dolly, what is your suggestion? Sir, one more suggestion. Yeah. You should join DPS. Oh, I should join DPS back. Okay, it's all right. So it's a suggestion from Anand that I should join a school back. Sakshi, what is your suggestion?
help me to improve myself, please. I'm Sir, helping you to improve yourself. sir, it's not you that I'm not giving you No, I'm, suggestion, but actually, yeah, as a teacher, yeah, you know, there are uh, there are online classes. So during these classes, many students are facing difficulties because teacher want to listen to students. He will speak. Sorry, अच्छा, teacher doesn't want to so listen to teachers should try students. to listen more to students because Teachers in should class try. interact with students, And but in online Sak- classes, it was a yeah, bit difficult. okay. That's it. So your main thing is this, that a teacher should try to listen to the problems of the students. In my case, will you suggest me Yes. something by using should? Do I not listen to No, your sir, I don't problems? want. Okay, one more No, thing. I sir. will tell you No, one. it's on. I will tell you. I will tell you one thing. I'll tell you one thing. You can simply criticize me or you can suggest me. I will not mind it. आज मैं mind नहीं करूँगा. आप जितना बुरा चाहो बोल सकते हो. Okay. So I will not mind it. So you can suggest me because everybody learns. I am also a learner. You're also a learner, and we should learn till the end of life. So your suggestions are welcome. Anand said, and some other people also said, you should be more strict. And so this is the one suggestion which I will follow, or some other suggestions from all of you. It will be a kind of feedback as well. Alicia, some sensible people are there. Alicia is there. Sakshi is there. Sakshi, but you're not giving me direct suggestion. Or if you're suggesting me this, that I should listen to your problems, I I feel want like to try give to you any listen. suggestion. Well, Yeah. no, sir. Actually, I don't have any problem. So what You should I don't have suggest? any problem with me. No, it's not the matter of problem. Let me tell you all one thing. It's not a matter of problem. It's a matter of improvement. You're not attacking me, or you're not blaming me. You're getting some ideas that okay, if I do this, class can become better. So anybody else? No, sir. I don't want to give any suggestion Chalo. now. Okay. Alicia, what more should I do? Yes, sir. हाँ, suggest me. अगर आपको इंग्लिश नहीं बन रहा है तो पहले हिंदी में बोल दो, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. क्या चीज सर? जैसे हम सजेशन देने के लिए शुड का यूज करते हैं. आप मुझे कोई सजेशन दे सकते हो कि सर आपको ये करना चाहिए. वैसे आपने एक बार दिया था लास्ट में सजेशन, राइट? एक क्लास में दिया था. यस सर. कि आपने बहुत अच्छा Yes, sir. सजेशन दिया था, याद है आपको? यस सर, आप एक क्लास में चैट ऑफ कर दीजिए. हाँ, चैट को बंद कर देना चाहिए. हाँ जी. और क्लास में मतलब टाइमिंग बना देते, इतना टाइम में क्लास ज्वाइन हो जाना चाहिए. ओके. नहीं, वैसे तो कर रहे हैं सब लोग, लेकिन आपने एक बहुत अच्छा बताया था कि ऑनलाइन क्लास के कुछ रूल्स बनाने चाहिए. अलीशा ने 2 एडवाइस दी थी मुझे. पहला एडवाइस था कि चैट बंद कर देनी चाहिए. वो तो मैंने बंद कर दिया. तो यू शुड टर्न ऑफ द चैट फॉर स्टूडेंट्स, राइट? सेकेंड आपका सजेशन था यू शुड मेक रूल्स फॉर ऑनलाइन क्लासेस, जो मैंने अभी तक नहीं बनाए नहीं है ना. तो आई शुड मेक सम रूल्स फॉर ऑनलाइन क्लासेस. एक्चुअली एवरी टीचर should make some rules for online classes, because online classes are not disciplined classes. So there should be some discipline. देखो कितना अच्छा सेंटेंस आया. There should be some discipline. अच्छा, मैं जो पढ़ाता हूँ ना, उसमें मेरा प्रोसेस में फिलहाल ऐसा है कि मैं बात करके ही पढ़ाना चाहता हूँ आपको. इट्स नॉट कि बिल्कुल वो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई हो, राइट? तो वी आर लर्निंग शुड, राइट? कुछ मस्ट है यहाँ पे कि we must make some rules for online classes. And ought to को बोलूं अगर मैं, तो you all ought to reply my questions. It is a must. ठीक है? अच्छा, ये कुछ लोग फिर अचानक गायब दिखाई पड़ रहे हैं बीच में. It's okay. चलो, आपको क्लियर हुआ? कोई मुझे बता सकता है एक पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अच्छा, any more advice for a teacher? Okay, कोई एडवाइस नहीं है आपकी, है ना? चलो, तो you are afraid of criticizing me perhaps. आप लोग मुझे मेरी क्रिटिसाइज बुराई करने से डर रहे हैं. Don't be afraid, right? You can criticize me, no problem. I accept criticism as a positive thing. Now here टीचर का हो गया. डॉक्टर के कुछ 3-4 चीजें बताइए. एक डॉक्टर को क्या करना चाहिए?
पहले हिंदी बोलो फिर इंग्लिश करेंगे। चलो कोई हिंदी बोलो। सर अलीशा, एक बात डॉक्टर को क्या? हाँ, सर, मतलब आपको है ना ऑनलाइन में कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे पता चल सके कि सभी क्लास कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, ओके मतलब ओके। तो क्लास ही पे ध्यान सेइंग दे रहे कि हैं कि नहीं। हाँ, या तो आई शुड मेक ऑल द स्टूडेंट्स अकाउंटेबल। एक बहुत अच्छा सेंटेंस आया है कि अ टीचर शुड मेक ऑल द स्टूडेंट्स अकाउंटेबल, यानी टीचर को क्या करना चाहिए, सारे स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा काम देना चाहिए जिससे पता चलते रहे कि उन लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो अकाउंटेबल होना चाहिए। तो अ टीचर शुड मेक यानी बनाना चाहिए ऑल द स्टूडेंट्स अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब जवाब देने वाले, है ना। अकाउंट का मतलब केवल हिसाब किताब नहीं होता है, अकाउंटेबल का मतलब ये भी है। तो वेरी वेरी गुड एडवाइस। ओके, चलो टीचर का और किसी को ख्याल सर आएगा तो मतलब बोलिएगा। रोज कुछ मतलब देते तो मतलब अगला दिन आप उस चीज के बारे में पूछते इस टाइप। Okay, a teacher should give homework every day. A teacher should give homework every day. That is the advice. Very very nice. Okay, about doctor. एक डॉक्टर को क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जल्दी जल्दी बोलिए, अभी नहीं तो क्लास बोरिंग हो जाएगा। आनंद, what should a doctor do? अलीशा, डॉली, क्या ड्यूटीज है डॉक्टर की? साक्षी, रिपू, शुभम। सर पेशेंट यस को सर, ध्यान देना चाहिए। पेशेंट ध्यान को देना केयर करना चाहिए। चाहिए। हाँ, अ डॉक्टर शुड टेक केयर ऑफ द पेशेंट प्रॉपर्ली। एक शुभम बोलो इसको, अ डॉक्टर शुड टेक केयर ऑफ द पेशेंट प्रॉपर्ली। शुभम, सर क्या रिपीट द क्वेश्चन सर, रिपीट द आंसर। a doctor should take care of the patient properly. बोलो। डॉक्टर टेक केयर, हाँ, टेक केयर के बाद डॉक्टर of the शुड patient। टेक ऑफ द हाँ, पेशेंट। a doctor should take care of the patient properly. Take care of the patient, इतना पार्ट बोलो। Take care of the patient, बोलो। केयर ऑफ द पेशेंट अब पूरा बोलो। properly. A doctor should, अब पूरा बोलो। A doctor should take care of the patient. A doctor should take care of the properly. Of the patient. The अच्छा, patient पेशेंट properly. की, हाँ, पेशेंट की देखभाल करना, और प्रॉपरली मतलब अच्छी तरह से। रिमेंबर वन थिंग, यू शुड रिमेंबर, बिकॉज फिर शुड का यूज है, यू शुड रिमेंबर व्हाट यू आर स्पीकिंग। तो आप जो बोल रहे हो वो आपको याद रखना चाहिए। यू शुड रिमेंबर व्हाट यू आर स्पीकिंग। ओके, सम मोर एडवाइजेस। एक डॉक्टर की ड्यूटीज के बारे में बताओ, उसकी डॉक्टर की ड्यूटीज क्या क्या होनी चाहिए। एक डॉक्टर को एक मरीज को अच्छी तरह से एग्जामिन करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से एग्जामिन करना चाहिए। एग्जामिन का हिंदी क्या होता है, और उसका निरीक्षण करना चाहिए अच्छी तरह से, क्या बीमारी है ना। तो कैसे बोलोगे इसको? A doctor should check properly patient. हाँ, अब ये आपने बोला ना, जो अ डॉक्टर शुड चेक प्रॉपरली, लेकिन चेक करेगा तो किसको चेक करेगा, पेशेंट को करेगा ना। तो अ डॉक्टर शुड चेक द पेशेंट प्रॉपरली, ऐसा। अ डॉक्टर शुड चेक द पेशेंट प्रॉपरली, ऐसा होना चाहिए। अ डॉक्टर शुड चेक द पेशेंट प्रॉपरली, है ना, इस तरह से। तो आप जो वर्ड्स बोल रहे हो, पूरा एक सेंटेंस में एक एक वर्ड सही जगह पे बैठे, इसकी कोशिश करिए। फिर से बोलो। A doctor should Check patient properly. क्या हुआ रिपू, क्या हुआ रिपू, क्या हुआ? Hello. What happened here? Can you repeat? A doctor should check properly. सर अफजल कह रहा है कि अफजल का नेटवर्क नहीं आ रहा है, इस वजह से उसका बार बार क्लास कट हो जा रहा है और उसका आवाज भी नहीं जा पा रहा है। आप बुला रहे हैं तो ठीक है सर। Okay, no problem, no problem, no problem. ओके Okay, रिपू। A doctor should check properly. A doctor should check the patient. Okay, एक चीज मैं आपको सिखाता हूँ सब लोग को। जैसे कोई भी एक्शन आप कर रहे हैं ना, तो उस एक्शन का इफेक्ट किसके ऊपर जा रहा है, वो वर्ड उसके बाद आना चाहिए। अ डॉक्टर शुड चेक द पेशेंट प्रॉपरली। आई शुड टॉक टू डॉली। यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स। यानी आप कोई एक्शन करते हो, उस एक्शन का कनेक्शन कौन से वर्ड के साथ है पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपू, कैन यू रिपीट द सेंटेंस वंस अगेन? A doctor should check the patient properly.
अच्छा, ये जो मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी बातें हैं, ध्यान रखना। ये Yes, सुनने sir. में छोटी लग सकती है लेकिन इनसे पूरी इंग्लिश चलती है। ऐसे 1000 सेंटेंस हो सकते हैं जहाँ पे आप गलती करोगे, क्योंकि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इसके ऊपर इंग्लिश चलती है। तो सब्जेक्ट लगाओ यानी जो काम करने वाला है वो, वर्ब लगाओ यानी जो एक्शन हो रहा है वो, और उस एक्शन का असर किस पे जा रहा है उसको पहले लगाओ। जैसे मैं रोज क्या करता हूँ, 1 गिलास दूध पीता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो मैं आई और पीता हूँ ड्रिंक, ये तो सेंटेंस, मेन सेंटेंस हुआ आई ड्रिंक, लेकिन मैं पीता क्या हूँ, अ ग्लास ऑफ मिल्क, ये मुझे थर्ड में लगाना पड़ेगा। आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क। फिर जो बच रहा है रोज, डेली, वो बाद में लगाना पड़ेगा। रिपो आपसे गलती हो जाएगी कि आई ड्रिंक डेली अ कप ऑफ मिल्क, ऐसा है ना। तो आपको वो जो डेली है उसको लास्ट में लगाना है। पहले आपको वर्ब किससे जुड़ी हुई है, क्रिया किस शब्द से जुड़ी हुई है उसको लगाना है, ऑब्जेक्ट से लगाना है। ओके ओके, तो डॉक्टर का एक आध कोई और एग्जाम्पल दो। एक डॉक्टर को क्या बोलते हैं, मनी के लिए काम नहीं करना चाहिए। इज इट राइट? साक्षी, कैन यू स्पीक दिस? Yes, sir. एक डॉक्टर को पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, है ना, इंग्लिश में। A doctor should not do his A doctor should not work for money. अच्छा, इनका साउंड का प्रॉब्लम होगा। एक बार दोबारा कनेक्ट करिए साक्षी, प्रॉब्लम हो रहा है। चलो ठीक है, तो काफी हो गया शुड का, शुड और मस्ट का। ओके, जल्दी से बताइए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, जिसके मन में भी ख्याल आता है पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। इंग्लिश में नहीं बन रहा, हिंदी बोलो पहले, आई विल गिव द इंग्लिश वर्ड, जल्दी। पेरेंट्स को अपने बच्चों का केयर करना चाहिए। हाँ, पेरेंट्स को अपने बच्चों की केयर करनी चाहिए, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, ये वर्ड बोलता हूं मैं, टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। एवरी पेरेंट्स, यहां से शुरू करो, शिवानी बोलेंगी। अच्छा, एक जन बंद करो, एक जन, साक्षी आप अपना माइक्रोफोन बंद करिए, शायद 2-3 लोग के माइक्रोफोन पे इसलिए प्रॉब्लम होगा मे बी। साक्षी, कैन यू टर्न ऑफ योर माइक्रोफोन? हाँ, शिवानी आप बोलिए। चलो, शिवानी हैज गॉन बिकॉज प्रॉब्लम हुआ है कुछ है। साक्षी, कैन यू ट्राई? अच्छा, शिवानी इज देयर। शिवानी दोबारा कनेक्ट करिए, आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है। साक्षी, कैन यू से दिस? हर पेरेंट्स को अपने बच्चों का केयर करना चाहिए, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की केयर करनी चाहिए। साक्षी, ऑन करिए, माइक्रोफोन ऑन करिए। साक्षी माइक्रोफोन ऑन करिए, और शिवानी आप माइक्रोफोन बंद करिए। शिवानी, टर्न ऑफ योर माइक्रोफोन। इसीलिए ऑफ कर। शिवानी, टर्न ऑफ योर माइक्रोफोन। शिवानी, आर यू नॉट लिसनिंग? यार ये बड़ा प्रॉब्लम है। शिवानी, कैन यू हियर मी? Sir, should I speak or not? हाँ, ट्राई। Every parent should take care of children. Every parent should take care of their children. Every parent should take care of their children. अच्छा चलो, एक जन बोलो, शिवानी सॉरी साक्षी आप ही बोलो कि एक पेरेंट्स को क्या क्या करना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें बोलो। अब मैं एक जन से पूछता हूँ। हाँ, ओके, रिपु, प्रभात, डॉली, चलो यहाँ डॉली से पूछते हैं। डॉली, यस सर। पेरेंट्स को क्या क्या करना चाहिए, पहले हिंदी में बोलो। पेरेंट्स को हम लोगों का केयर करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हम लोग को क्या पसंद है, नहीं पसंद, अच्छा, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसका ख्याल रखना चाहिए। और पेरेंट्स को अपनी बच्चों की बात समझना चाहिए कि वो क्या करना चाहते, नहीं करना चाहते, उनको खुद से अपना सब कुछ करने दे पेरेंट्स, और हर चीज में रोक टोक ना लगाया करे।
शाबाश, बहुत अच्छे सेंटेंस बोले आपने। अब एक एक सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे, है ना। पेरेंट्स को ज्यादा रोक टोक नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ, है ना। तो क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को अपने बच्चों को ज्यादा रोक टोक नहीं करना चाहिए, ज्यादा इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। तो बोलेंगे, हाँ, इंटरप्ट वर्ड होगा डॉली, बोलो। पेरेंट्स शुड नॉट इंटरप्ट माय लाइफ। देयर चिल्ड्रन। हाँ, उनको थोड़ा बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए। तो फ्रीडम देना चाहिए, गिव फ्रीडम टू देयर चिल्ड्रन, गिव फ्रीडम गिव टू फ्रीडम देयर टू चिल्ड्रन। देयर कैसे? चिल्ड्रन। हाँ, तो पेरेंट्स शुड गिव फ्रीडम टू देयर चिल्ड्रन, है ना। पेरेंट्स और शुड एक, गिव देयर टू फ्रीडम विद चिल्ड्रन। हाँ, पेरेंट्स शुड, देखो पहले ऐसे बोलो, पेरेंट्स शुड गिव फ्रीडम, पहले इतना बोलो, पेरेंट्स शुड गिव फ्रीडम टू देयर चिल्ड्रन। टू देयर चिल्ड्रन। ओके, अच्छा, एक और सेंटेंस बोला था आपने कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चे क्या चाहते हैं। तो एक अच्छा वर्ड है ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। Try to पेरेंट्स को understand. समझने, हाँ, पेरेंट्स शुड, ऐसा बोलो, Parents should try to understand my thoughts. आवर डिजायर्स, हमारी डिजायर्स को समझने की कोशिश करना चाहिए। तो आवर Desire. पेरेंट्स शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर डिजायर्स, आवर विशेस, या व्हाट वी वांट, हम चाहते क्या है ना। हाँ. पेरेंट्स शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट। Parents बहुत should अच्छा try to सेंटेंस है, understand. Parents should try What to we want. understand what we want. what we want, इसको What रट we लीजिए। want, what we पेरेंट्स want, शुड wishes. ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, अच्छा, तुम अब किसी दूसरे को बोल रहे हो कि देखो तुमको समझने की कोशिश करना चाहिए कि मैं क्या चाहती हूँ, है ना। तो यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट, राइट। You should try to understand what I want. वेरी नाइस, वेरी गुड। थोड़ा सा स्लो करेंगे ना आप डॉली, तो और अच्छा आ जाएगा। तो जब गलतियां हो जाती है ना बीच में, वो नहीं होंगी फिर। चलो और आगे बढ़ते हैं। तो बहुत हो गया पेरेंट्स के बारे में, टीचर के बारे में, डॉक्टर के बारे में। अभी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कोई भी बोलो। गवर्नमेंट को सर, मतलब सोसाइटी सबको साफ रखना चाहिए, और मतलब जो बहुत ज़्यादा, मतलब जो पुअर फैमिली के होते हैं, उन वो पैसे बिजली बिल पे नहीं कर पाते सही से, उनको कम कर देना चाहिए। और पानी या बिजली का पैसा या बहुत चीज़, रोड पे सफाई वफाई, उन सब का भी पैसा लेते हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स काटते हैं, वो सब कम कर देना चाहिए। कि जो लोग गरीब होते हैं, उन लोगों के पास उतने भी पैसा देने के लिए रहते नहीं है, तो इसलिए। ओके, वेरी गुड। आपने बहुत सारा हम लोग को आइडिया दे दिया कि क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए डॉली, आपको थोड़ी देर के, हाँ, शिवानी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, यू आर ऑडिबल नाउ। शिवानी, नाउ यू हैव टू स्पीक कि गवर्नमेंट को गरीबों की मदद करनी चाहिए। हाउ विल यू से, एक गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए? स्पीक इन इंग्लिश। A government should help the पुअर, ओके। हाँ, और भी गवर्नमेंट कुछ शुड हेल्प बोलना द सर? पुअर। हाँ, और भी Yes, बोलिए, sir. और जो बोल सकते हैं, और भी बोलिए। सर गवर्नमेंट को एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और सर गवर्नमेंट को फार्मर लोगों के लिए भी, फार्मर्स लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। इंग्लिश में बोलो ना इनको, ये सब चीजों को। गवर्नमेंट शुड हेल्प द फार्मर्स एंड एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इसको कैसे बोलेंगे? हाँ, ये अच्छा वर्ड आया है। एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पे अटेंशन टू एजुकेशन। और अगर आप बोल रहे हो कि ज्यादा ध्यान देना चाहिए, पे, तो ज्यादा ध्यान देने के लिए हो जाएगा पे मच अटेंशन। शिवानी, कैन यू रिपीट? A government should attention to education and help the farmers. हेल्प द फार्मर्स। अच्छा शिवानी, आपके माइक का बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा, तो बहुत इरिटेशन आता है सुनने वालों को, है ना। तो सब लोग थोड़ा ठीक करो, कुछ माइक की व्यवस्था करो। रिपू, व्हाट शुड गवर्नमेंट डू अकॉर्डिंग टू यू? अच्छा, इसके लिए क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करना चाहिए? आपको पता है इन अदर कंट्रीज जो गवर्नमेंट है ना, वो जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं उनको पैसा भी देती है। तो गवर्नमेंट शुड गिव सम अलाउंसेस टू
अनएम्प्लॉयड पीपल, या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, बेरोजगारी हटानी चाहिए कि नहीं शुभम? गवर्नमेंट को बेरोजगारी हटानी चाहिए, राइट, और जॉब्स देने चाहिए। Yes. तो गवर्नमेंट को ये हटाना चाहिए, रिमूव करना चाहिए क्या? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। एक बार बोलो अनएम्प्लॉयमेंट। सर आवाज कुछ नहीं आ रहा सर, आवाज कट रहा है सर। कट रहा है। अलीशा, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ सर अब आ रहा है सर। हाँ बोलिए शुभम। क्या सर? गवर्नमेंट को बेरोजगारी हटाना चाहिए। सर बेरोजगारी का क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट गवर्नमेंट शुड नॉट हटाने के लिए क्या होगा? रिमूव होगा। हटाने के लिए क्या होगा? रिमूव। तो गवर्नमेंट शुड रिमूव शुड बी अनएम्प्लॉयमेंट। बोलो। अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट शुड बी Government- रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, शुड बी अब रिमूव। एक बार, एक मिनट शुभम, मेरे साथ बोलो। बोलो अ गवर्नमेंट शुड गवर्नमेंट शुड रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। अब एक बार पूरा मैं बोलूंगा, आप रिपीट करना। अ गवर्नमेंट शुड रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। यस सर। गवर्नमेंट शुड रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा बोलिए, एक बार फिर से बोलिए, अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर ही नहीं आ रहा सर आवाज आपका। क्लियर ही नहीं निकल रहा नहीं तो, लेकिन आपके मुंह से मुझे तो सुनाई पड़ रहा है ना। रिपू, एक बार आप बोलो अनएम्प्लॉयमेंट। Unemployment. अभी भी कट रहा है सर आप। हाँ मुंह से निकलता है, हाँ मुंह से निकलता है। हाँ बोलिए जरा आप शुभम, अनएम्प्लॉयमेंट बोलो, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, अन, अच्छा ऐसे बोलो, अनएम्प्लॉयमेंट बोलो। हाँ अब बोलिए सर। अनएम्प्लॉयमेंट, आराम से बोलो। अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा नहीं आ पा रहा। एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय, अच्छा अन, पहले बोलो अन। अन एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट। मेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। आराम से, अनएम्प्लॉयमेंट। वो एम्प्लॉय में जल्दी नहीं करो। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, और आराम से। आप बोल के बताइए अलीशा इस वर्ड को। डॉली आप बोल के बताइए। प्रभात अच्छा आप बोल के बताइए। अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, बेरोजगारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किसको सर? बेरोजगारी को, जो जॉब सर नहीं रहता नहीं, लोगों के पास। नहीं बताया आपको? बेरोजगार, उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। बोलो अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये जान के रखिए अनएम्प्लॉयमेंट, ना। अनएम्प्लॉय, बेरोजगारी है ना इंडिया में बहुत, अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट शुड रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। चलो ठीक है, मतलब ये आप लोग को बड़े बड़े वर्ड्स बोलने में तकलीफ होती है। गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए? क्लास सेंटेंस, देन वील गो अहेड। ओके, हाँ रिपु, प्रभात, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सर टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट शुड प्रमोट डिजिटल, या गवर्नमेंट शुड प्रमोट टेक्नोलॉजी, है ना। गवर्नमेंट शुड प्रमोट टेक्नोलॉजी, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट शुड प्रमोट डिजिटल, हाँ डिजिटलाइजेशन। अच्छा एक कुछ ना, मैं आपको बड़े वर्ड्स को बोलने का टेक्निक बता देता हूँ। जैसे अभी देख रहे थे आप, शुभम को कितना तकलीफ हो रहा था अनएम्प्लॉयमेंट बोलने में, है ना। तो जब भी बड़े वर्ड्स आए आपके सामने और आपने पहली बार बोल रहे हो ना, तो आप उसको ना दो या तीन टुकड़े में पहले सोच लिया करो मन में। जैसे देखो, एक वर्ड है
डिजिटलाइजेशन, देखो टुकड़े करते हैं, डिजिटलाइजेशन, 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 ऐसा बोल दो, डिजिटलाइजेशन, 3 पार्ट, डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन कौन बोल सकता है? डिजिटलाइजेशन। बन गया ना? कितना कठिन वर्ड था, डिजिटलाइजेशन। डॉली आप बोलो जरा इसको। यस सर। ये वर्ड जो लिखा है बोर्ड पे बोल सकते हो? डिजिटलाइजेशन। अरे नहीं, रॉन्ग हो गया एकदम। एनीबॉडी एल्स? प्रभात। डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन, हाँ प्रभात। प्रभात, डिजिटलाइजेशन। सर डिजिटलाइजेशन। हाँ आराम से बोलना पड़ेगा, वेरी गुड। डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन। अलीशा बोल सकती हैं? यस सर, ट्राई करो। डिजिटलाइजेशन। वेरी वेरी नाइस, कितना बढ़िया बोला। साक्षी, कैन यू प्रोनाउंस दिस? साक्षी, साक्षी। यस सर। सर नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है आज। हाँ कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ। या डिजिटलाइजेशन। हाँ देखो एक बार ये मिक्स हो जाता है, जा और टा मिक्स होता है, क्या करना पड़ेगा? डिजिट, डिजिट, ऐसा, डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन। बोलो, टा को हल्का करो। डिजिटलाइजेशन। हाँ, सर आ गया ना? डिजिटलाइज। डिजिटलाइजेशन, हाँ सर मिक्स हो डिजिटलाइजेशन, गया। ओके। मिक्स होता है। वाह। अब इतने बड़े बड़े वर्ड्स हैं इंग्लिश में, अनएम्प्लॉयमेंट, डिजिटलाइजेशन, राइट? सर वो बात नहीं, बार और बार बोलने पे मिक्स हो जा रहा है। हाँ हाँ, ऐसे तो बोल ही दे रहे हैं। एक बार और बोलो। अच्छा आप, डिजिटलाइजेशन। चलो ठीक है। अच्छा अब मैं ना जल्दी जल्दी जो बाकी बचा है उसको खत्म करता हूँ। वेरी वेरी नाइस, ऑल हैव डन वेरी वेल। शुड, मस्ट एंड ऑट टू, कितनी प्रैक्टिस हमने करी उसके ऊपर, राइट? अब जब आप आगे इसका यूज करेंगे तो इस तरह से करेगा। तो शुड, मस्ट एंड ऑट टू, यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वी फॉलो आफ्टर शुड, मस्ट एंड ऑट टू। नाउ नेक्स्ट एक वर्ब है